कभी नाम के पीछे छिपी पहचान पर सवाल उठा तो कभी खाने की थाली में भरोसे की कमी दिखी, लेकिन इस बार बात सिर्फ बातों तक नहीं रुकी। कांवड़ यात्रा के रास्ते पर इंडिया वॉइस की टीम खुद मैदान में उतरी। नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन लेकर हाजिर हूं खास प्रोग्राम नेम प्लेट पर ग्राउंड रिपोर्ट रियलिटी चेक लेकर। दरअसल बोर्ड से लेकर थाली तक हर दावे की पड़ताल करने इंडिया वॉइस की टीम ग्राउंड पर पहुंची। ग्राउंड पर हमारे रिपोर्टर्स ने नापी हर दुकान, हर ढाबे की सच्चाई। देखा कि नेम प्लेट सच में लगी है या सिर्फ दिखावे का बोर्ड टंगा हुआ है, रेट लिस्ट चस्पा है या मनमानी अब भी जारी है। और यही था हमारे नेम प्लेट रियलिटी चेक, एक ऐसा सच जो कैमरे में कैद हुआ और सिस्टम की जमीर को झकझोर भी दिया। इंडिया वॉइस की टीम ने फिर साबित कर दिया, जब सवाल जिम्मेदारी का हो तो जवाब भी जमीन से उठता है। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं नेम प्लेट पर रियलिटी चेक का पार्ट 2। तो नेम प्लेट रियलिटी चेक के पार्ट 1 में हमने आपको देहरादून हरिद्वार हाईवे पर मौजूद ढाबों, होटल्स का रियलिटी चेक दिखाया था, जहां से हमें कुछ ढाबों में कमी नजर आई। किसी का लाइसेंस नहीं था तो किसी ने पूरे इंतजाम किए हुए थे। लेकिन बात बस इतनी भर नहीं थी, इसलिए इंडिया वॉइस की टीम निकल गई और आगे। हमारी टीम दिल्ली देहरादून हाईवे पहुंच गई। यहां मेरठ से इंडिया वॉइस के संवाददाता शाहरुख सैफी NH58 पहुंचे और जो तस्वीर सामने आई उसने चौंकाने के साथ साथ राहत भी दी। क्या ढाबा संचालक सरकारी आदेशों का पालन कर रहे हैं? क्या सब कुछ पारदर्शी है? आइए अब आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट की वो सच्चाई, जिसे इंडिया वॉइस की टीम ने एक्सक्लूसिव तौर पर कैमरे में कैद किया। कांवड़ यात्रा की शुरुआत और फिर विवाद नेम प्लेट को लेकर, विवाद कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों को लेकर। और ये विवाद कोई नया नहीं, पहले भी इस विवाद से वास्ता हमारा और आपका हो चुका है और इंडिया वॉइस की टीम भी इस विवाद से जुड़े हुए जमीनी हकीकत को जानने ग्राउंड पर निकल चुकी है। पहले भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हमने अलग अलग जगहों पर जाकर ढाबे, रेस्टोरेंट और होटल्स की ग्राउंड रिपोर्ट रियलिटी चेक की। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तराखंड की सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया, प्रशासन की ओर से जो फैसला लिया गया, कांवड़ रोड पर पड़ने वाले जितने भी होटल्स, ढाबे, रेस्टोरेंट या फिर कोई भी रेहड़ी वाला, कोई भी किसी तरह की सामग्री बेच रहा है तो वो पहली बात शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। इसकी पहचान कैसे होगी, उसके लिए सरकार ने निर्देश दिए। सभी को अपनी नेम प्लेट अपने होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे या फिर रेहड़ी पर लगाना जरूरी होगी। इसलिए इंडिया वॉइस की टीम निकल चुकी है। पहले भी हमने आपको दिखाया रियलिटी चेक अलग अलग जगहों का और आज भी हम आपको रियलिटी चेक दिखाने जा रहे हैं। इंडिया वॉइस की टीम कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले ज्यादातर रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल में पहुंची, चेक किया कि वाकई में होटल मालिकों ने अपने नेम प्लेट लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। और जो तस्वीरें इंडिया वॉइस के कैमरे में कैद हुई वाकई हैरान करने वाली थी। इंडिया वॉइस की टीम लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक ग्राउंड पर पहुंचने जानने की कोशिश कर रही है कि क्या ढाबा, रेस्टोरेंट या फिर होटल के मालिकों ने अपने यहां पर प्रशासन के निर्देश के मुताबिक अपना नाम, लाइसेंस नंबर, रेट लिस्ट लिख रखी है या नहीं। इसी कड़ी में इंडिया वॉइस की टीम पहुंची दिल्ली से देहरादून वाले एक्सप्रेस वे पर और मेरठ से इंडिया वॉइस के संवाददाता शाहरुख सैफी ने इसकी कमान संभाली। वो अलग अलग ढाबों और होटल में जाकर जानकारी को हासिल कर रहे थे और सबसे पहले पहुंचे NH58 के शिवा ढाबा जितेंद्र चौधरी के पास। पवित्र कांवड़ यात्रा के लिए नेम प्लेट की जो कवायद चल रही थी, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये NH58 है और यहाँ पर सभी ढाबों के जो मालिक हैं उन्होंने अपना नाम बिल्कुल खुले अक्षरों में लिख दिया है। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, शिवा ढाबा जितेंद्र चौधरी। तो इसी को देखते हुए सारे दुकानदार जो भी यहाँ ढाबे हैं
और दुकानें हैं, जितनी भी हरिद्वार देहरादून एक्सप्रेस हाईवे पर दुकानें या ढाबे जो भी पड़ते हैं जहां पर व्यंजन परोसा जाता है, वो सभी स्वामियों ने अपना नाम खुले शब्दों में लिख दिया है। हालांकि फूड विभाग ने भी जो है QR कोड सुविधा लागू की है। QR कोड में जो स्वामी का नाम होगा, नंबर होगा और फूड लाइसेंस का नंबर होगा, वो सभी सारी चीजें ऊपर उजागर हो जाएंगी। जाहिर है ढाबे और होटल के मालिकों ने अपना नाम खुले तौर पर लिखा हुआ है ताकि सभी को ये स्पष्ट हो जाए कि ढाबा किसका है, कौन इसका मालिक है, कौन यहाँ काम कर रहा है। इसके अलावा ढाबा मालिकों ने रेट लिस्ट भी तैयार की है और अपने ढाबे पर फ्रंट में इसको चस्पा भी किया हुआ है। और साथ के साथ इसमें रेट लिस्ट भी आने वाली कर दी गई है और साथ में जितने भी ढाबे हैं उनके मुख्य द्वार पर अब रेट लिस्ट लगा दी गई है। आप सामने देख सकते हैं, ये रेट लिस्ट यहाँ पर लगी हुई है और खुले शब्दों में सारी चीजें यहाँ पर लिख दी गई है। जो जो रेट यहाँ पर है, जो जो व्यंजन यहाँ पर श्रद्धालुओं को दिया जाएगा, वो सारी चीजें यहाँ पर खुले शब्दों में यहाँ लिख दी हैं। उनके साथ साथ उनके पैसे भी लिख दिए गए हैं कि कितने में कौन सी चीज, कौन सा भोजन और श्रद्धालुओं को यहाँ पर दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर फूड लाइसेंस भी लगवा दिया गया है। साथ के साथ ही फूड लाइसेंस ये देख सकते हैं आप कि बिल्कुल ओपन ही यहाँ फूड लाइसेंस भी लगवा दिया गया है और QR कोड की जो सुविधा है वो कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय काम मेरठ फूड विभाग का है। रेट लिस्ट के अलावा प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है, शिवा ढाबा ने उसकी पूरी तैयारी की है। यही कारण है इंडिया वॉइस की टीम ने होटल के मैनेजर ललित से खास बातचीत भी की। क्या नाम है आपका? ललित नाम है जी मेरा। ललित जी, आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं मैनेजर हूँ। आप मैनेजर हैं जी। ये QR कोड की स्कीम लगाई गई है फूड विभाग ने, क्या कुछ कहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूँगा इससे भक्तों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो और जो भी शिव भक्त यहाँ पे आए वो आराम से यहाँ भोजन कर सकते हैं। और हमने शिव भक्तों के लिए पहले से रेट लिस्ट लगा रखी है, जिससे शिव भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, आराम से भोजन करें। और रेट लिस्ट से ये फायदा है कि हम शिव भक्तों को जो भी भोजन है बिना लहसुन प्याज का मिले, उन्हें कोई सुविधा, सारी सुविधा यहाँ मिले आपको उन्हें, और कोई परेशानी ना हो आगे से। अच्छा, जो लोग नाम बदल करके नाम लगते थे और उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे ये जो पब्लिक ने नाम शिवा का नाम बदनाम कर रहे हैं, उससे कि नाम ना रखें, अपना जो भी नाम रियल नेम है उससे होटल चलाएं। इससे और जो ओरिजिनल हैं उन्हें दिक्कत होती है कि मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें हैं ये सब बंद हो जाएं। अच्छा, विशेष समुदाय के लोग जो है वो अपना नाम छुपाने के लिए कुछ और नाम लिखते थे, जिसको लेकर के काफी बवाल यहाँ चल रहा था। और आप देख सकते हैं कि महाराज मुजफ्फरनगर वाले वो भी गए थे, हर ढाबों पर गए थे, जाने के बाद हंगामा हुआ है और उन्होंने नेम प्लेट के लिए एक मुद्दा उठाया था। उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? मुजफ्फरनगर में ये हुआ था कि जो शिवा है पंजाबी ढाबा, उन्होंने अपना नाम शिवा ढाबा रखा है और मोमडन चला रहे थे उसे, तो उसकी वजह से मैं ये कहना चाहूँगा ऐसा ना करें, जो अपना रियल नेम है उससे अपना होटल चलाएं, जिससे और लोगों को दिक्कत ना हो। आपने यहाँ बाहर शिवा जितेंद्र ढाबा लिखा है, हाल फिलहाल में लिखा है? नहीं, शुरू से ही हमारा हमने अपना नाम रजिस्टर करा रखा है शिवराज जितेंद्र चौधरी, कि हमारा उन्होंने कहना ये है जो भी काम करो रियल करो। ये हमारा होटल जो है ये 30 साल पुराना है, शुरू से हम यही नाम से चला रहे हैं। अच्छा, फूड विभाग के लोग यहाँ पहुंचे थे, क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने सबसे सब ठीक कहा। उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा कर रखा है, ये भी लिस्ट भी उनसे पहले लगवा दी हमने। उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा कर रखा है और थोड़ा सा ये है एक लिस्ट और बनाओ उसमें बिना लहसुन प्याज का। हम हर साल यही करते हैं, सारे सेवक जो है सबको बताया कि आपके खाना बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। QR कोड की भी स्कीम फूड विभाग ने लगाई है, वो क्या, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? उसके लिए क्या है, सबसे मेन बात ये है कि मान लो कोई भी सेवक हमारे पास आता है तो स्कैन करेगा कोड, तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि ढाबा बिल्कुल ओरिजिनल है और अच्छे नाम से चला रहा है। ये यहाँ शिवा जितेंद्र ढाबा के यहाँ मैनेजर थे, जिनका कहना ये है कि हमने यहाँ पर जो रेट लिस्ट है वो भी लगा दी है और जो यह फूड लाइसेंस है वो भी यहाँ पर चस्पा कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेट लिस्ट के साथ साथ यहाँ पर सब कुछ यहाँ सफाई का विशेष ध्यान इन्होंने यहाँ रखा हुआ है। और यहाँ पर जो QR कोड स्कीम है वो फूड विभाग जगह जगह पहुँच करके ये सुविधा लगा रहा है, लेकिन कुछ ढाबे और दुकान अभी इन चीज़ों से अभी नहीं पहुँच पाए हैं, और क्योंकि QR कोड कुछ दुकानों पर अभी लगा नहीं है। और इनका जो कहना है वो ये है कि जल्दी ही हमारे यहाँ भी QR कोड की सेवा उपलब्ध हो जाएगी, जिससे जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचेगा वो खुला स्कैन करेगा और उसके बाद सारी जानकारी उसके ऊपर उजागर हो जाएगी।
तो कांवड़ यात्रा का रास्ता सिर्फ श्रद्धा से नहीं, सिस्टम की सख्ती से भी होकर गुजरता है और यही सख्ती अब ढाबों और होटलों की पहचान बन चुकी है। सवाल साफ है, क्या हाईवे पर छुपे बैठे हैं कुछ नियम तोड़ने वाले, या फिर गाइडलाइंस की किताब हकीकत में खुल चुकी है? इंडिया वॉइस की टीम में पहुंची मेरठ हाईवे पर मौजूद झाला ढाबे पर। यहां न सिर्फ नेम प्लेट लगी मिली बल्कि व्यवस्थाएं भी काबिले तारीफ थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। हमारी अगली मंजिल थी शिवा ढाबा सीमा देवी के यहाँ, जहां न सिर्फ नियमों की चेकिंग हुई बल्कि इस बात की भी पड़ताल की गई कि क्या सब कुछ सिर्फ दिखावा है या वाकई में सिस्टम को गंभीरता से लिया गया है। एक के बाद एक ढाबों पर पड़ताल, सवालों का सामना और जवाबों की तह तक पहुंचती हमारी रिपोर्ट, जो आपको दिखाएगी नियमों का पालन कैसे बन रहा है आस्था की डगर पर सबसे बड़ा भरोसेमंद पड़ाव। इसके बाद इंडिया वॉइस की टीम हाईवे पर मौजूद झाल ढाबा पहुंची। यहाँ हमने बात की, क्या यहाँ सभी गाइडलाइंस फॉलो की जा रही है या नहीं। उन्होंने सर रेट लिस्ट के लिए बोला था और वर्करों के नाम के लिए बोला था, और इसका नाम झाल ढाबा है हमारा, 1965 से है सर ये। आपने सारे रेट लिस्ट लिख दी है जी। अच्छा, क्यूआर कोड का भी जज्बा करने के लिए मुख्य द्वार पर कहा गया है। पूर्व विभाग खुद अपनी तरफ से क्यूआर कोड दे रहा है, जिसमें सारी चीजें, स्वामी के नाम, नंबर और लाइसेंस नंबर सब कुछ क्या है? अभी सर वो क्यूआर कोड का तो नहीं आया सर हमारे पास, मगर बाकी फूड वगैरह विभाग वाले आए थे जांच पड़ताल करने, 2-3 बार आए। पुलिस विभाग से भी काफी आदमी आए, 2 या 3 बार वो भी आए जांच करने के लिए। अभी मगर क्यूआर कोड का नहीं आया। बाकी रेट लिस्ट के लिए बोला था और नाम के लिए बोला था, वो हमने कर दिया। अच्छा, ये जो शिव समुदाय के लोग हैं, नाम बदल करके ढाबों के रख रहे थे, इसके लिए कवायद चालू हुई थी। मुजफ्फरनगर के महाराज हैं, वो भी जगह जगह ढाबों पर गए थे, तो इस पे क्या कुछ इसमें कहें? सर वो भी उनका यशवीर जी थे शायद, वो पेपर में आ रहा था उनके बारे में, उनकी भी ठीक थी। उनका अगर जो कुछ चीजें खबर उन्हें आ रही है तो विशेष समुदाय को अपना नाम लिखना चाहिए। नाम काम करने के लिए कोई मना नहीं कर रही सरकार, भी नाम लिखे अपना प्रॉपर जो नाम है, जिसको जाना हो जाएगा, जिसको नहीं जाना हो वो नहीं जाएगा। उन्होंने भी गलत करा हुआ था कि पंडित नाम से लिखा हुआ था, अपना नाम लिखे जो भी उनका नाम है जैसा भी है। यशवीर जी गए थे शायद, झंडे वगैरह दिए, जो भी करा उन्होंने। बाकी स्पेशल तो कुछ इसमें कहना नहीं। झाल ढाबा के बाद इंडिया वॉइस की टीम आगे बढ़ी और हाईवे पर मौजूद एक और होटल और ढाबे पर पहुंची, जो कावड़ रूट पर पड़ने वाला था। इंडिया वॉइस के संवाददाता शाहरुख सैफी पहुंचे एक और शिवा ढाबे पर, जहां प्रशासन की गाइडलाइंस की पूरी पड़ताल की। पवित्र कांवड़ यात्रा को लेकर अब फूड विभाग ने क्यूआर कोड स्कैन जारी किया है। जितने भी ढाबे हरिद्वार देहरादून एक्सप्रेसवे पर पड़ेंगे, उन सभी पर अब क्यूआर कोड की सुविधा उपलब्ध होगी। श्रद्धालु आएंगे और अपना क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और उनको वहां से सारी जानकारी मिल सकती है कि ये ढाबा किसके नाम है और इस पे क्या क्या व्यंजन परोसा जाता है। वो सभी जानकारी उसी ढाबे पे क्यूआर कोड से मिल सकेगी। हालांकि ये जो क्यूआर कोड है कुछ ढाबों पर अभी नहीं लग पाया है और अधिकतर ढाबों पर लग चुका है, क्योंकि मेरठ फूड विभाग अब जगह जगह पहुंच करके खुद मॉनिटरिंग कर रहा है और सभी ढाबों पर क्यूआर कोड की जो है स्क्रीन लगाकर उन पर सारी चीजों का, स्वामी, उनके नंबर, उनके नाम, सब कुछ लगा होगा। हम आप यहाँ पहुंचे हैं, ये शिवा ढाबा है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो मालिक हैं उन्होंने अपने काउंटर पे अपना नाम लिख लिया है और जो फूड विभाग का लाइसेंस मिलता है वो भी उन्होंने अपने काउंटर पे लगा लिया है, और ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई परेशानी का सामना करना ना पड़े। आप देख सकते हैं कि सामने ये शिवा ढाबे का अपना नाम लगा हुआ है और लाइसेंस नंबर भी लगा हुआ है, और साथ के साथ जो भी यहाँ पर खाना परोसा जाएगा वो सब सारी चीजें यहाँ पर लगा दी गई हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे वो आकर के यहाँ दिखाए कि कितनी चीजें यहाँ पर कांवड़ियों को जो है मुहैया कराई जाएगी। वो सब चीजें यहाँ पर खुले खुले रेट में लिख दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आलू पराठा, दूध गिलास और ये लस्सी, ये सारी चीजें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं वो सभी चीजें इस ढाबे पर कांवड़ियों को मिलेगी। हकीकत ये यहाँ पर ये मामले सामने आते थे, तो कांवड़ियों को दूषित खाना खिला दिया जाता था, उनको पता नहीं होता था कि उस खाने में क्या कुछ मिला हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
मेरठ फूड विभाग का एक सराहनीय कार्य है और इसमें मेरठ फूड विभाग ने बड़े कदम उठाते हुए ये QR कोड की और नेम प्लेट की रेट लिस्ट की सारी सुविधाएं मुक्त करा दी गई हैं और यहाँ पर अब कांवड़िया पहुंचेंगे तो उनको सिर्फ बाहर से ही रेट लिस्ट देखी जाएगी और QR कोड उनके मुख्य द्वार पर ढाबों के लगा होगा। ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हाईवे है। वह दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हरिद्वार से लेकर के दिल्ली तक करीब 10,000 ढाबे दुकानें संचालक हैं जो उनके QR कोड स्कैन के जरिए अब सारी चीजों की सुविधाएं होंगी। बताया जा रहा है कि यहाँ से अब कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और अब यहाँ पर जो भी ढाबे यहाँ रास्ते में पड़ेंगे उन्हीं सभी ढाबों पर अब QR कोड स्कीम जो है वो लागू कर दी जाएगी। हम यहाँ के जो मालिक हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये शिवा ढाबा है और आसपास भी यहाँ कई ऐसे बड़े ढाबे हैं जहाँ पर भी QR कोड की सुविधा और जो नाम हैं और फूड लाइसेंस हैं और सभी चीज़ों की यहाँ पर बता दी गई है। और इसी को चलते यहाँ पर क्या नाम है तुम्हारा? धर्मवीर कुमार। धर्मवीर जी, आपने एक यहाँ पे ये लगा दिया है शिवा ढाबा का, यहाँ कोई फूड विभाग की टीम आई थी? हाँ, आए थे। क्या कुछ सोचकर कि लाइसेंस का नंबर और ये ढाबे का नाम लगा दिया गया है? ये तो लगा हुआ लाइसेंस, इस पे देख सकते हैं आप। अच्छा, मालिक कौन है यहाँ के? मालिक मेरे दीदी है। अच्छा, क्या नाम है आपका? सीमा देवी प्रजापति। सीमा जी, आपने ये लाइसेंस नंबर और ढाबे का नाम भी लिख दिया है, क्या कुछ सोच करके आपने ये सब कुछ लिखा है? प्रशासन का जोर था जी हम पे, ना भी होता हम हर साल चलाते हैं, हमें पता है हमें क्या करना है। अगर वे ना भी कहते हैं हम तब भी लिखते हैं, लेकिन हम उनकी इज्जत करते हैं। उन्होंने जैसा बोला हमने वैसे लिख दिया है। अच्छा, आपने नाम भी लिख दिया है और अपना ढाबे का नाम जो फूड लाइसेंस का है उसका लाइसेंस भी लगा दिया है। QR कोड की एक स्कीम और लगाई गई है मेरठ फूड विभाग से, क्या आपके यहाँ लग चुकी है वो? नहीं, वो नहीं लगी सर, ना मुझे उसके बारे में जानकारी है। मुझे फ्रूट लाइसेंस के लिए बोला गया, वो मैंने लगा दिया और जिन मालिक नाम बोला गया, स्टाफ का नाम बोला गया, प्लस लिस्ट बोली गई है खाने की। रेट लिस्ट बोली गई है? हाँ जी, रेट लिस्ट बोली गई है, वो मैंने लगा दी। अच्छा, आपने रेट लिस्ट बाहर लगा दी है? हाँ जी। जो श्रद्धालु आएंगे वो बाहर से पढ़ के अंदर आए, मुख्य द्वार पे लगा दिया आपने? हाँ जी, मैंने मुख्य द्वार पे 2 जगह लगा दिए ताकि कांवरिया आए और अपना खाना खाएं। मैंने कंसेशन दिया है जी, जो 150 रुपए की थाली है वो 100 रुपए में लगाई है मैंने, जो 70 रुपए की लस्सी है वो 50 रुपए में लगाई है, ताकि कांवरियों को सुविधा मिले, अच्छा खाना मिले। क्वालिटी अच्छी रखी हुई है मैंने, रिफाइंड की, मसालों की, सब। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इनका एक काउंटर है, काउंटर पे ये इन्होंने यहाँ लगा रखा है शिवा ढाबा, नाम लिखवा रखा है, ये मिस्टर सीमा देवी हैं और इनका नीचे नंबर भी लिखा हुआ है और साथ के साथ ये फूड लाइसेंस भी इन्होंने यहाँ चस्पा किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा कि आप दिखाएं कि ये फूड लाइसेंस है, इसको इन्होंने अपने काउंटर पे ही चस्पा किया हुआ है और आप यहाँ बराबर में उन्होंने अपने नाम लिख रखा है। बाहर मुख्य द्वार पे रेट लिस्ट भी लगाई हुई है। इनका कहना ये है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी कांवड़िया आए उनको किसी भी परेशानी का सामना करना ना पड़े और चीजों में इन्होंने काफी रेटों में भी बहुत कम रेट कर रखे हैं और उसकी रेट लिस्ट जो बाहर है वो मुख्य द्वार पर लगा रखी है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी। चले एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार खबर और भी है। तो कांवड़ यात्रा की आस्था भरी डगर पर इस बार प्रशासन की सख्ती भी अपने चरम पर है, क्योंकि बात सिर्फ भक्तों की नहीं, उनकी सुरक्षा, शुद्धता और व्यवस्था की भी है। मेरठ हाईवे पर नजारा कुछ ऐसा ही है, मानो हर दुकान, हर ढाबा, हर रेस्टोरेंट पर नजरें पैनी हैं। प्रशासन खुद सड़क पर उतर आया ये परखने की क्या नाम वही है जो बोर्ड पर लिखा है, क्या मांसाहार छिपकर परोसा तो नहीं जा रहा और क्या हर नियम की किताब सच में पढ़ी भी जा रही है। इस बीच विहिप के पदाधिकारी भी एक एक चीज को रिकॉर्ड में दर्ज कर रहे हैं ताकि कोई चूक न रह जाए। कमिश्नर से लेकर डीआईजी तक हर अधिकारी की तैयारी और नगर आयुक्त की योजना यही बताती है कि इस बार कांवड़ यात्रा में कोई भी अनदेखी नहीं होगी,
क्योंकि इस बार सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि व्यवस्था भी भक्तों के साथ कदम ताल कर रही है। सिर्फ ढाबा ही नहीं, प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशासन की ओर से जो दिशा निर्देश दिए हैं उसकी जमीनी हकीकत भी जानने की कोशिश की गई है। इसलिए मेरठ के हाईवे की दुकानों पर पदाधिकारी पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं बोर्ड किस नाम का है, इसे चला कौन रहा है, सही पहचान बताई जा रही है या फिर नहीं, मांसाहारी तो नहीं परोसा जा रहा। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद पदाधिकारी इसको अपने रिकॉर्ड में नोट कर रहे हैं। सभी तैयारियां की जा रही है, मार्ग व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। इसके अलावा जैसे प्रमुख मंदिर है, ये हमारा पीछे जो है अगरनाथ मंदिर है, यहाँ पर भी सभी जो आने वाले मार्ग हैं, जाने वाले मार्ग हैं, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था, सबका ध्यान रखा जा रहा है। और जो कैमरे हम लोग के जैसे परंपरागत लगते थे, इस बार और अतिरिक्त कैमरे भी हम लोग लगा रहे हैं। एलआईयू की टीम सतर्क है, अग्निशमन की व्यवस्थाएं और विभिन्न जो हमारा एलआईयू विंग है उसको भी सक्रिय किया गया है कि अराजक तत्वों पर हम लोग नजर रखें। सर कितने सीसीटीवी कैमरे हैं और कितने और ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं? जनपद में तो लगभग 2000 के आसपास तो इंस्टॉलेशन हो ही गया है ऑलरेडी, और आईपी बेस्ड कैमरा भी लगभग 300-400 हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं अभी, और जो प्राइवेट कैमरे भी हैं उनका भी फीड हम लोग ले रहे हैं। पूरे रेंज में तो काफी ज्यादा है, हम लोग के पूरे रेंज में लगभग 5000 कैमरा का पूरा सेटअप है। सर पूरा महादेव भी वहाँ लाखों में श्रद्धालु आते हैं, वहाँ भी हर वर्ष का मौके पर मुआयना किया गया है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, हमारे द्वारा, जनपदीय अधिकारियों द्वारा भी, जो हर साल जैसी ड्यूटी लगती थी प्रोटोकॉल अनुसार वो की जा रही है। रास्ते की व्यवस्थाएं, पार्किंग व्यवस्था, रूट डाइवर्जेंस, कुछ नो एंट्रीज भी बनती है, तो वो सब चीजों का ध्यान रखते हुए कि श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना हो, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे की जा रही है। और जो अन्य विभागों से संबंधित कार्य भी है उसमें भी जो भी कमियां थी वो सबको सूचित कर दिया गया है, उनके द्वारा भी उनका समय से निराकरण अधिकांश उसका कर दिया गया है। लगातार काम जारी है क्योंकि अभी काफी समय है, लगभग हम लोग के 18 दिन अभी बाकी है, तो तब तक अभी हम लोग सोच रहे हैं कि अभी इसी हफ्ते जो है ज्यादातर कार्य और तैयारियां हम लोग पूरी करें। सर कहा जा सकता है कि कांवड़ यात्रा एक चुनौती है और हर बार मेरे पुलिस प्रशासन चुनौती को पार कर जाता है। इस बार भी काफी चुनौती आई है, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार, शासन और पुलिस मुख्यालय की मंशा अनुसार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा को सुरक्षित कराए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जो सभी टीमें पुलिस प्रशासन की इस ओर जो है अपना काम पूरा कर बिल्कुल किया जा रहा है। मीटिंग की गई है, अन्य राज्यों की पुलिस के साथ भी मीटिंग की गई है, प्रशासन के साथ की गई है, सब अपना आपस में संवाद स्थापित है और जो भी हम लोगों के कंसर्न्स हैं वो एक दूसरे को बताएंगे। देखिए, मेरठ जनपद में कांवड़ को रिलेटेड जो विशेष बिंदु ये है कि अगरनाथ जी का जो मंदिर है ये केंद्र बिंदु है यहाँ पर, और कांवड़ियों की यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर श्रद्धा है और वो लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। और विशेष करके महाशिवरात्रि के दिन जो है यहाँ पर अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु आएंगे, तो इनकी सुविधा के लिए जो व्यवस्था की जानी उसी की हम लोग आज यहाँ पर इंस्पेक्शन कर रहे हैं। ये क्षेत्र जो अगरनाथ जी मंदिर के आसपास जो क्षेत्र है इसमें 2-3 एजेंसीज का प्रबंधन होता है, कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, नगर निगम होता है, और साथ में जो है साथ में पुलिस को भी इन दोनों संस्थाओं के साथ में कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोगों ने एक संयुक्त इंस्पेक्शन किया गया है। कमियां हैं यहाँ पर, लेकिन इन कमियों को इंगित कर दिया गया है संबंधित विभाग को, विशेष करके कैंटोनमेंट बोर्ड को। साफ सफाई की व्यवस्था और पार्किंग की व्यवस्था में कुछ कमियां पाई गई है, तो उसके निर्देश हमने दे दिए और समय सीमा निर्धारित कर दिए। उसी समय सीमा के अंतर्गत ये कार्य पूरे सारे कराने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सर पूरा महादेव भी एक आपका क्षेत्र में पड़ता है, पूरा महादेव भी मतलब कई लाख कांवड़ियों का जल इकट्ठे बाकी क्या क्या वहाँ पर भी तैयारियां की जा रही है। वहाँ पर जिलाधिकारी बागपत और एसएसपी बागपत के नेतृत्व में वहाँ पर तैयारियां हो रही है और समय समय पर हम लोग भी उसका जायजा ले रहे हैं, और आने वाले दिनों में जो है 1-2 दिन में मैं और डीआईजी जो है वहाँ पे जाके भी उसका निरीक्षण करेंगे और सारी सुविधाएं और तैयारियां समय से पूरी हो जाए ये सुनिश्चित कराएंगे। सर कितने कांवड़िया कांवड़ यात्रा लाखों शिव भक्तों की आस्था का मेला है और उस आस्था के रास्ते में कुछ चेहरे जो बदल चुके थे, नाम, पहचान और नियम। लेकिन प्रशासन ने जब नियमों को लकीर खींची तो इंडिया वॉइस की टीम निकल पड़ी सच्चाई का पर्दाफाश कर। होटल ढाबों की असल पहचान जानी, कहीं बोर्ड था, कहीं नाम गायब, कहीं खाना था तो कहीं लाइसेंस नदारद। मगर जहां चेक हुआ वहां से जवाब भी मिला। अब तैयारी मुकम्मल, नेम प्लेट लग चुकी है, रेट लिस्ट भी चस्पा है और पहचान अब साफ है। यानी प्रशासन की सख्ती और इंडिया वॉइस की पड़ताल के बाद ढाबों और होटलों में अब नियमों की राह पकड़ ली। हमारा रियलिटी चेक पास हो।
चलिए इस खास पेशकश में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।